टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही हमारे मन में एक बहुत बड़े जहाज की तस्वीर आती है जिसे कभी समुद्र का राजा कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक में 12,000 फीट से ज़्यादा गहराई में है, जिसमें 2,000 से भी ज़्यादा लोग सवार थे। इस जहाज़ में 1,500 लोगों की मौत हो गई थी। यह जहाज़ जो अपनी पहली यात्रा पर था, एक आइसबर्ग से टकराया और धीरे धीरे समुद्र तल पर डूब गया, कनाडा में न्यू फाउंडलैंड तट से लगभग 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। जहाज़ पर मौजूद 20 लाइफ बोट की बदौलत लगभग 720 लोग बच गए। टाइटैनिक के निर्माण के बाद इसमें 52 लाइफ बोट होने चाहिए थे, लेकिन इसके इंजीनियरों को इसकी ना डूबने की क्षमता के बारे में जो भरोसा था, उसने उन्हें इस संख्या को 1/3 कम करने पर मजबूर कर दिया। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार 2,000 से अधिक लोगों और उनके सामान के अलावा टाइटैनिक में 29,000 ग्राम मांस, 2,400 किलोग्राम अंडे, 1,600 किलोग्राम प्याज, 5300 किलोग्राम सेब और 800 किलोग्राम आइसक्रीम रखी गई थी। इसके मलबे को खोजने में 73 वर्ष लग गए। ये प्रमुख खोज 1985 में हुई, जब एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान ने 12,500 फीट की गहराई पर मलबे का पता लगाया। लेकिन आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा कर रहे हैं जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। आखिर क्यों कोई भी टाइटैनिक को समुद्र से बाहर नहीं निकाल पाया? बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर इस जहाज़ को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता। ये सवाल वाजिब है, क्योंकि टाइटैनिक की कहानी ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या इस महान जहाज़ को फिर से देखा जा सकता है। इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने के लिए कई तकनीकी, कानूनी, वित्तीय और नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही जटिल और महंगा काम होगा जिसमें कई साल लग सकते हैं। आइए इन सभी बातों पर अच्छे से बात करते हैं। टाइटैनिक जहाज़ अटलांटिक महासागर में लगभग 12,500 फीट है। ये गहराई इतनी ज़्यादा है कि सूरज की रोशनी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से अंधकारमय और ठंडा होता है। इतनी गहराई में काम करना इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। यहाँ पर काम करने के लिए विशेष प्रकार की तकनीक और इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, जो किसी भी साधारण पनडुब्बी या मशीन को तोड़ सकता है। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु विशेष प्रकार के होते हैं, जो इस अत्यधिक दबाव और अंधकार में जीवित रह सकते हैं। टाइटैनिक को समुद्र से बाहर निकालने के लिए हमें ऐसी तकनीक चाहिए जो अभी तक बनी ही नहीं है। जहाज़ का आकार बहुत बड़ा है और ये कई टुकड़ों में टूटा हुआ है। इसे बिना नुकसान पहुंचाए ऊपर लाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े क्रेन और जहाज़ों की ज़रूरत होगी जो इतनी गहराई में काम कर सकें। अमेरिका और इंग्लैंड उन देशों में से हैं जिन्होंने टाइटैनिक को व्यावसायिक बचाव से बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, राष्ट्र या संगठन इसे व्यावसायिक लाभ के लिए प्रदर्शित करने के लिए समुद्र तल से नहीं हटा सकता। यूनाइटेड नेशन ने अप्रैल 2012 में कहा था कि यात्री जहाज टाइटैनिक के मलबे को अब यूनेस्को कन्वेंशन द्वारा संरक्षित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मलबे और पानी के नीचे अन्य सांस्कृतिक अवशेषों की सुरक्षा करना है। इसके अलावा टाइटैनिक को एक समुद्री कब्रगाह भी माना जाता है, जहां हजारों लोगों की मौत हुई थी। क्या एक कब्र स्थल को परेशान करना सही है, जहां 1500 से अधिक आत्माएं आराम कर रही हैं? समुद्र के पानी ने टाइटैनिक के ढांचे को कमजोर बना दिया है। जहाज लोहे का बना हुआ था और समुद्री पानी में लोहे में जंग लग जाता है। ऐसी आशंका है कि टाइटैनिक का मलबा निकालने के दौरान यह टुकड़ों में बिखर जाएगा, जिससे समुद्र की सतह पर पहुंचने तक कुछ ठोस चीज मिलना असंभव हो जाएगा। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि धातु खाने वाले बैक्टीरिया ने टाइटैनिक के अधिकांश मलबे को पहले ही खा लिया है। कुछ लोग 1914 से ही जहाज को ऊपर उठाने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं, जब इंजीनियर चार्ल्स स्मिथ ने पतवार में विद्युत चुंबकीय केबल जोड़ने और भाप इंजन और चरखी के साथ इसे धीरे धीरे ऊपर उठाने की योजना तैयार की थी। उस समय उन्होंने अनुमान लगाया था कि इसकी लागत 1.5 मिलियन डॉलर होगी, जो आज लगभग 400 करोड़ है, और इसकी सफलता की कोई गारंटी भी नहीं है। टाइटैनिक का मलबा अब समुद्री जीवन का घर बन चुका है। कई तरह की फिश प्लांट्स और दूसरे जीव जहाज के आसपास रहते हैं। जहाज को हटाने से इस नाजुक माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। टाइटैनिक जहाज एक बहुत बड़े हादसे की निशानी है, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। बहुत से लोगों का मानना है कि जहाज को वहीं रहने देना चाहिए जहां वह है। यह उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। टाइटैनिक एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है।
ये जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, एक दुखद हादसे का शिकार हो गया और उन्हें बाहर निकालने का प्रयास न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह ऐतिहासिक धरोहर के साथ भी छेड़छाड़ होगी। ये जहाज भले ही समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन इसकी कहानी आज भी जिंदा है। ये हमें इंसानों के बड़े सपनों, प्रकृति की ताकत और साहस की याद दिलाता है। टाइटैनिक के निर्माण में लगे लोगों का सपना था कि वे एक ऐसा जहाज बनाएंगे जो कभी नहीं डूबेगा, लेकिन प्रकृति ने उन्हें यह सिखाया कि उसकी ताकत के सामने कोई भी निर्माण अजेय नहीं है। टाइटैनिक की विरासत के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इसे समुद्र तल पर ही रहना चाहिए, या आपको लगता है कि हमें इसे वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर लिखें, और अगर आप और भी समुद्री रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं।